अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 9 सितंबर 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात बता दें, प्रमोट होंगे तो सब होंगे, नहीं तो कोई नहीं होगा। सोशल मीडिया पर काफी अफवाहें चलती रहती हैं कि सिर्फ डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के छात्र प्रमोट होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर वाले छात्र प्रमोट नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगर कोई नियम बनेगा तो सबके लिए बनेगा, नहीं तो किसी के लिए नहीं। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, अगर दोस्तों प्रमोट करने का कोई निर्णय आएगा तो वो सबके लिए आएगा। फिलहाल दोस्तों, कल 10 सितंबर 2020 को हो सकता है कि ये कंफर्म कर दिया जाए कि आप प्रमोट होंगे, पेपर होगा। अगर पेपर होगा तो कब तक होगा, सब कुछ आपको पता चलेगा। लेकिन इस समय की आज की सबसे बड़ी अपडेट में बात करेंगे। आज है 9 तारीख और रात के 9 बजे 9 मिनट। जी हाँ दोस्त, इस समय ट्रेंडिंग पर चल रहा है इंडिया में। तो आपको पता है ना कि स्टाफ प्राइवेटाइजेशन सेव गवर्नमेंट जॉब, इस समय दोस्तों ये हमारे देश में ट्रेंड हो रहा है। इस समय आपको पता है ना कि सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही हैं और सब कुछ यहाँ पर देश में जो सरकार है सब कुछ उसको प्राइवेट करते जा रही है। क्या है पूरा मामला है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और अपडेट आती है कि सरकारी स्कूलों के आए अच्छे दिन, ठीक है, खूब मिल रहे हैं नए एडमिशन, बड़ी छात्र संख्या। अब दोस्तों, आप इसको अच्छा कहेंगे कि खराब कहेंगे, देखिए समझने वाली बात यह है कि लोगों के पास अब पैसा बचा नहीं है। इसको इस तरह से समझिए ना कि आपके पास पैसा नहीं है, आप मजबूरी में अपने छात्र को, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। तो आप ये कहेंगे कि सरकारी स्कूलों के अच्छे दिन आ गए। तो दूसरी भाषा में दोस्तों कहा जाए तो लोगों के बुरे दिन आ गए, उनके पास पैसा ही नहीं बचा तो मजबूरी में सरकारी स्कूल में उनको भेजना पड़ रहा है। जीडीपी दोस्तों आज हमारे देश की -23.9 है। इसको भी हर दिन याद रखा करिए दोस्तों, ये माइनस में कभी, अब हम पहले प्लस में हमें पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। पहले हमें 0 पर पहुंचना पड़ेगा, 0 से फिर हम आगे 1 2 3 पर पहुंचेंगे। इन सब मुद्दों पर आप ध्यान दीजिए, नहीं तो देखिए अगर जीडीपी ऐसे ही माइनस में चलती रही ना तो एक भी सरकारी नौकरी आने की उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि सरकार के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो वो आपकी सैलरी कहाँ से देंगे। देखिए आपके मन में एक सवाल होता होगा, यार सरकार सब कुछ बेच क्यों रही है। जैसे आप सुनते होंगे इंडियन रेलवे प्राइवेट हो सकता है। अगर रेलवे दोस्तों प्राइवेट हो गया तो फिर आप नौकरी का दोस्तों एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रेलवे से आता है। आपको पता है ना कि अभी देखिए 1,40,000 समथिंग वैकेंसी है रेलवे में, जिसका पेपर 15 दिसंबर से शुरू हो सकता है। छात्रों का एक बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ, ट्विटर पर आपने देखा था, कैंपेनिंग हुई। उसके बाद दोस्तों इनकी एग्जाम की तारीख आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह कि सरकार सब कुछ प्राइवेट क्यों करना चाहती है। देखिए सरकार प्राइवेट करने से सरकार को फायदा बस इतना होगा ना कि सरकार को फिर उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं, जैसे दोस्तों अगर आज आपकी सैलरी बढ़ानी हो गई या कुछ भी आपको करना होता है तो आप तुरंत ही धरना प्रदर्शन करने लगते हैं कि हमें ये इतना बढ़ा दीजिए पैसा वैसा, ठीक है। महंगाई बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है। प्राइवेट हो गया तो प्राइवेट के अपने अलग नियम और कानून होते हैं। एक बात और समझ लीजिए, जहाँ पर दोस्तों आज आप 50,000 रुपये पा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में आप जाते हुए सैलरी आपकी सीधे घटकर 15 से 20,000 रुपये आ जाएगी। प्राइवेट वाले अपने हिसाब से पैसा देते हैं। ये सब बातें तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें देखिए दिक्कतें आने वाली हैं। तो कोशिश करिए दोस्तों, आपको भी ये मुद्दा उठाना चाहिए कि स्टाफ प्राइवेटाइजेशन स्टाफ प्राइवेटाइजेशन सेव गवर्नमेंट जॉब। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं क्या क्या होता है। और रात के 9 बजे 9 मिनट पर होने वाला क्या दोस्तों, वही जो मोदी जी का एक बार हुआ था, याद है आप लोग को। 9 मिनट के लिए दोस्तों लाइट बंद करेंगे, उसके जगह हम फ्लैश लाइट जलाएंगे। मोबाइल की फ्लैश लाइट हो गया, दिया, मोमबत्ती, ये वाला दोस्तों आज अभियान हमारे देश में चलने वाला है। तो फिलहाल आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इस सब बातों के बारे में पता चले, ठीक है। जितना ज़्यादा दोस्तों सोशल मीडिया पर मतलब होगा ना वायरल, उतना ही बढ़िया रहने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट तक दोस्तों बात पहुंचनी चाहिए कि छात्र आजकल बेरोजगार हो चुके हैं, नौकरी कुछ मिल नहीं रही मार्केट में। सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं हम, प्राइवेट वाली तो दोस्तों ऐसी ही बहुत बुरी हालत है इस समय। उनके पास खुद ही पैसा नहीं बचा, कहाँ से पैसा देंगे प्राइवेट वाले, उनका भी तो नुकसान हुआ ना लॉकडाउन के बीच में। तो एक और अपडेट आज सामने आई है, खंड शिक्षा अधिकारी की भांजी ने शिक्षिका को पीट दिया। देखिए दोस्तों, आपको लगता होगा यार वीआईपी व्यवस्था सब समाप्त हो चुकी है, लेकिन रियलिटी ये है आपके सामने। इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बस हम सोचे आप तक इस हेडलाइंस को पहुंचा दिया जाए। ये होती है दोस्तों पावर, ठीक है। मतलब उनके पास इतनी हिम्मत कैसे आती है उनकी भांजी को शिक्षिका को पीट देती हैं। बस खाली पावर खंड शिक्षा अधिकारी का था। जो अभी दोस्तों पेपर हुआ था, आपको पता होगा ना, बीईओ का भी पेपर हुआ था कुछ दिन पहले अगस्त में, तो वही वाला है। तो उनकी भांजी ने शिक्षिका को पीटा।
तो पूरा मामला दोस्तों न्यूज़पेपर में आया। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, उसके माध्यम से इसको आप देख पाएंगे। उसके बाद एक और अपडेट आती है टीजीटी 2016 से, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक शारीरिक शिक्षा का रिजल्ट संशोधित। इस अपडेट को हमने इसलिए आपके सामने रखा क्योंकि दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा, ये 2016 की वैकेंसी है। 2020 में दोस्तों आज हम जी रहे हैं, 4 साल बीत चुके हैं, क्या हो रहा है इस वैकेंसी में, अभी तक रिजल्ट संशोधित हो रहा, आ रहा है, जा रहा है, कब नौकरी मिलेगी छात्रों को, ये मुद्दे आपके हैं। अब ऐसे ही आप लोग को नौकरी मिलेगी तो सोचिए दोस्तों, आप तो मतलब 25-30 साल के 30 साल को पार कर जाएंगे तब आप नौकरी आपको मिलेगी जाकर। एक और अपडेट आई थी कुछ दिन पहले कि 15 लाख से अधिक छात्र बीएड करके बेरोजगार घूम रहे हैं। अब डीएलएड में भी ये संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। आपको बता दें उसका रीजन क्या है। डीएलएड 2017 बैच कंप्लीट हो चुका, वो बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। 2018 बैच का अब तक डीएलएड कंप्लीट हो जाता तो भी ये बच्चे बेरोजगार हो जाते, लेकिन कोरोना के चलते कम से कम इनका पेपर नहीं हुआ, तो आप आज की डेट में बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। जब डीएलएड कंप्लीट होगा तभी आपको बेरोजगारों की कैटेगरी में रखा जाएगा। उसके बाद 2019 बैच भी आने वाला है जल्दी, ठीक है। 2019 बैच का भी 1 साल बचा है। अब ये दोस्तों मान के चलेंगे कि 2021 में आपका कंप्लीट हो जाएगा, बाकी अब नहीं होने के लिए तो 2023 तक भी ये जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 1 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन डीएलएड 2019 बैच का कोई भी पेपर अभी तक नहीं हुआ है। प्रमोट करने की दोस्तों कोई बात नहीं हो रही है, खाली दोस्तों ये हो रहा है कि भाई शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया परीक्षा को लेकर। अब परीक्षा को लेकर प्रस्ताव भेजेंगे तो सिंपल सी बात है, परीक्षा ही होगी, फिर तो प्रमोट होंगे नहीं आप। मेन देखिए पीएनपी को यहाँ पर यह भी देखना चाहिए था कि छात्रों का जो समय बर्बाद हुआ है उसका कैसे वो भरपाई करेंगे। अब ये पीएनपी से ही अपडेट आती है कि अब आपके कॉलेज में 2nd और 4th सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, ठीक है। 1st और 3rd सेमेस्टर का पेपर दोस्तों पोस्टपोन हो गया तो उस समय स्थगित कर दिया गया था। जब ये आदेश देते हैं 2nd और 4th सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस चलाने का, तो फिर पेपर ये 1st और 3rd का क्यों करा रहे हैं। होता ना, आपने अभी ये पढ़ लिया। अब दोस्तों अगर हम आपसे ऐसा कहें कि आपने मतलब हाई स्कूल कर लिया, आपका दोस्तों पेपर हाई स्कूल का ना लेकर ये सीधे कर देंगे 11वीं क्लासेस के पेपर, मतलब पढ़ाई होगी, फिर 12वीं के हो जाएंगे। 12वीं में दोस्तों आप पहुंच जाए, फिर बोलेंगे नहीं यार अब हम 10वीं का पेपर लेंगे पहले। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जितना समय बीत चुका है। अब डीएलएड के छात्र देखिए रियलिटी क्या है ना, 2018 बैच का अब तक डीएलएड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जो भी आप कहिए दोस्तों पीएनपी की कौन सी नीतियां हैं, किसके कारण ये बच्चे अभी तक फंसे पड़े हैं, अटके पड़े हैं। 2019 बैच, जी हाँ दोस्तों, इन छात्रों को अब तक 3rd सेमेस्टर में होना चाहिए था, लेकिन आज की डेट में सच्चाई यही है कि अभी भी आप 1st सेमेस्टर में ही हैं। अगर आप 1st सेमेस्टर का पेपर देंगे तो उसमें से बहुत से छात्र फेल भी होंगे। हर बार होते हैं, कोई नई चीज हम नहीं बता रहे हैं आपको कि यार फेल हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। हर बार होते हैं छात्र, उनकी वो गलतियां होती हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो डीएलएड को बिल्कुल हल्के में लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज आपको बता दे, बहुत से अच्छे छात्र जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, हो सकता है मैथ में वो 25 में 25 नंबर ले आए, लेकिन वो और किसी विषय में फेल हो जाए। ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। हर बार दोस्तों ऐसा होता है। बीटीसी 2015 बैच के छात्रों के साथ ऐसा मतलब बहुत ही ज्यादा हुआ। रीजन ये था कि उस समय उनका सुपर टेट का एग्जाम आ गया था, 69,000 भर्ती, आपको पता होगी। बहुत से छात्र आज भी पछताते हैं, क्योंकि आपको पता है सुपर टेट के लिए दोस्तों आप एलिजिबल तभी होंगे जब आपका डीएलएड चारों सेमेस्टर में कोई बैक नहीं होनी चाहिए और चारों सेमेस्टर का रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। एक और अपडेट आती है, इसको भी जरा देख लेते हैं कि 21 सितंबर से खुल जाएंगे आपके 9वीं और 12वीं तक के स्कूल। अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूरी होगी। ये दोस्त एक बड़ी बात है, ठीक है। तो स्कूल खुलेंगे तो मतलब है सिंपल सी बात है, बच्चे जाना शुरू कर देंगे। देखिए यहाँ पर लिमिटेड बच्चे ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं जाने वाले, लेकिन ठीक है स्कूल खुल रहा है, बढ़िया है। लेकिन उस बीच में हम आपको कोरोना के केसेस भी आपको बता देते हैं हमारे देश के कितने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दोस्तों हमारे देश में तकरीबन 90,000 मामले सामने आते हैं, 1107 लोगों की जान जाती है। मरने वालों का जो आंकड़ा है 73,923 तक पहुंच चुका है। टोटल केसेस 43 लाख को पार हो चुके हैं। ये सच्चाई है हमारे देश की। एक दिन में दोस्तों इतने नंबर आ रहे हैं। ब्राजील में देखिए केस कितने कम हो गए, 17,000 नए मामले एक दिन में सामने आते हैं, लेकिन इंडिया में लगभग 90,000। अमेरिका में भी दोस्तों मामले कम ही चल रहे हैं, 28,000 समथिंग आ रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है हमारे देश में भगवान ही जाने, ये आपके सामने। क्या दोस्तों इनकी नीतियां कैसे कंट्रोल किया जाए। देखिए सब कुछ तो यार बर्बाद हो गया। आप देखिए रियलिटी यही तो है ना। जीडीपी भी दोस्तों, चलिए लॉकडाउन लगाए तो कम से कम कोरोना ही कंट्रोल हो जाता, तब भी हम कहते चलिए ठीक है जीडीपी माइनस में गई, ठीक है, लेकिन लोगों की जान बच रही है और कोई दिक्कत नहीं है। अब 73,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। ये भी तो आंकड़ा आपके सामने है ना। तो क्या दोस्तों पॉलिसी है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है।
और एक चीज़ याद रखिएगा गाइस कि कोई भी सरकार आ जाए, ठीक है, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी पार्टी की वो सरकार हो, आपको हमेशा आपका जो मुद्दा होना चाहिए वो नौकरी ही होना चाहिए, रोजगार मुद्दा होना चाहिए और सरकारी नौकरी ही आपका मुद्दा होना चाहिए। कभी भी प्राइवेट नौकरी के पीछे मत भागिए। प्राइवेट नौकरी 4 दिन की होती है, सरकारी नौकरी कम से कम दोस्तों आपको पूरे जीवन आनंद देगी। और लेकिन प्राइवेट नौकरी क्या है भाई, जब तक आप ठीक ठाक हैं तभी तक आपकी नौकरी होगी। कोई दिक्कत आ गई आप में, तुरंत वो नौकरी से आपको निकाल देंगे। तो सरकारी नौकरी अगर आपकी एक बार लग गई तो फिर आपकी लाइफ तो सेट हो जाएगी। तो कोशिश करिए दोस्तों कैसे ना कैसे आपकी सरकारी नौकरी लगे और आप अपने मुद्दे को ट्रेंड कराइए। बाकी जो ये गोदी मीडिया है ना, ये जो न्यूज़ चैनल वाले हैं ना, कसम से बता रहे हैं दोस्तों, आपकी ज़िंदगी खराब करने में लगे पड़े हैं। ऐसे वो चीज़ें उठाते हैं, ऐसे मुद्दे उठाते हैं ना जिससे आपको कोई लेना देना होता ही नहीं। उनका मुद्दा क्या होता है, रिया मामला, रिया 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 दोस्तों, सुशांत के दिन भर मतलब 24 घंटे उसको, गाइस एक दिन में कितने बच्चे सुसाइड करते हैं उससे उनको कोई लेना देना नहीं। क्यों सुसाइड करते हैं, उनके पास नौकरी नहीं। अब देखिए दोस्तों कितना अच्छा न्यूज़पेपर का टाइटल आता है कि सरकारी स्कूलों के आगे अच्छे दिन, खूब मिल रहे हैं नए एडमिशन। सच्चाई तो ये दिखाएंगे नहीं कि लोग सरकारी में क्यों भाग रहे हैं। जिसके पास पैसा होता है ना वो पहली बात तो सरकारी की तरफ जाता ही नहीं है, ये भी सच्चाई है। अगर आपके पास भी दोस्तों खूब ढेर सारा पैसा होगा तो आप कभी भी हॉस्पिटल में भी जाएंगे ना तो सरकारी और प्राइवेट में चुनना पड़ा तो आप प्राइवेट ही चुनेंगे। अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, लाखों रुपए हैं आपके पास, ये उड़ा सकते हैं आप हॉस्पिटल में जाके, तो आप प्राइवेट में जा सकते हैं। ये दोस्तों मतलब हो रहा है कि लोग अब मजबूरी में सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं तो अच्छे दिन आ गए। समझ रहे दोस्तों, ऐसी बातें होती हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए एक बात और बता दें, आपके लिए अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि एक रूल है सरकारी स्कूलों में, ठीक है। अगर हम आपकी नज़र से देखें तो बढ़िया रहेगा। उसका रीज़न है कि जब प्राइमरी कक्षा में मतलब किसी भी एक कक्षा 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में अगर किसी भी क्लास में 30 बच्चे होते हैं या पूरे स्कूल की बात करें तो 30 बच्चों पर एक टीचर की नियुक्ति मिलती है, एक अध्यापक। अगर मान लेते दोस्तों आपके स्कूल में 300 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कम से कम 10 टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। ये दोस्तों गाइडलाइंस है। तो अच्छी बात हम ये आपके लिए कहेंगे कि चलिए हो सकता है कि आपके लिए नई नौकरियाँ बढ़ जाए, लेकिन किसी के मजबूरी में दोस्तों आपकी नौकरी बढ़ेगी मतलब कि लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा है। और आज की डेट में दोस्तों कंडीशन ये आ गई है कि सरकार अगर किसी के खाते में 500 रुपये चाहे जनधन वाला हो, ठीक है, 2000 किसान सम्मान योजना हो, बेचते तो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं कि देखिए गाइस ये पैसा इसलिए भेजा जा रहा है कि लोगों के पास बिल्कुल पैसा ही नहीं बचा है। कम से कम दोस्तों इतना पैसा भेजेंगे तो कुछ बातें आगे बढ़ेंगी ना, कि कुछ लोग मार्केट से सामान खरीदेंगे। देखिए होता क्या, अगर किसी के पास पैसा नहीं, जैसे मान लेते दोस्तों आप लोग हैं डीएलएड में तकरीबन 4 लाख बच्चे हैं, अगर दोस्तों आपको हर दिन 50 मतलब हर महीने 50,000 रुपये मिले तो आप दोस्तों उसको उस हिसाब से खर्चा भी तो करेंगे ना। आप जाएंगे दोस्तों नई नई चीज़ें खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, खाएंगे पिएंगे, उससे दोस्तों दूसरे लोगों का भी रोजगार चलना शुरू होगा ना। जैसे मान लेते कि कोई पकौड़ा बेच रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल हम पकौड़े का ही लेते हैं अधिकतर, तो कोई पकौड़ा बेच रहा है तो आप लोग 4 लाख लोग हैं, अब रोज भाई पैसे कमा रहे हैं महीने महीने, तो आप खाना ज़्यादा पसंद करेंगे कि नहीं। अगर आपके पास हम कहते हैं पैसा ही नहीं, अगर आपकी महीने की इनकम 0 रुपये है, ठीक, 1 रुपये भी आप कमाते नहीं, तो सिंपल सी बात है दोस्तों आपके जो खर्चे होंगे वो उसी हिसाब से होंगे, 0 रुपये के हिसाब से। अगर आप महीने के 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो 50,000 वाले खर्चे करेंगे आप ऐसा नहीं पूरा ही उड़ा देंगे, ठीक है, 10-15 हज़ार बचा भी लेंगे, सेविंग भी करेंगे, बाकी पैसे आप क्या करेंगे। कोई मोबाइल फ़ोन ले रहा है, कोई बाइक ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कपड़े ले रहा है, ये ले रहा है, उससे दोस्तों दूसरों का भी रोजगार चलता है, ठीक है। ये दोस्तों तरीका होता है। अब ऐसा होता है कि अब किसी के पास कोई पैसा ही नहीं, मान लेते हैं एक गरीब आदमी क्या करता है, मिडिल क्लास फैमिली में अगर दोस्तों वो 10,000 महीने के कमाता है, ठीक है, उसके खर्चे 12,000 रुपये थे पहले महीने के, ठीक है, तो वो दोस्तों अपने खर्चों को कम कर देता है। खर्चे कम करने से देश का विकास नहीं होता है, इसको भी समझना पड़ेगा। अब सभी लोग मिडिल क्लास वाले क्या हो गए कि अपना भाई जो खर्चा 10 रुपये था उसको 5 रुपये कर दिए, अब पैसा ही नहीं लोगों के पास। इससे दोस्तों नुकसान दूसरों का भी होता है ना। जैसे मान लेते हैं आपकी, जैसे हमने क्या एग्जाम्पल दिया कि आपके घर के सामने कोई भाई पकौड़े की दुकान लगा रहा है, ठीक है, अब वो पहले 10,000 महीना कमाता था, अब लेकिन दोस्तों आपके पास पैसा ही नहीं बचा तो आप कुछ खाएंगे नहीं, तो कमाएगा कैसे, उसका भी तो रोजगार खतरे में आ गया ना। तो पैसा सभी के हाथ तक पहुंचना जरूरी होता है। देखते हैं क्या क्या पॉलिसीज होती हैं। लेकिन दोस्तों आज ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने वाला है और अभी भी हो रहा है, तो रात के 9 बजे दोस्तों देखिएगा, कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। फिर से एक बार हो सकता है कि दिवाली वाला माहौल आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि लाइटें बंद होंगी, दीपक की रोशनियां जलेंगी, ठीक है, ये सब चीज़ें होने वाली है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे, कुछ फोटोज भी आपके सामने लाएंगे। तो ये सब हो रहा है हमारे देश में, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों कल आपको
मैक्सिमम चांस है कि कल कंफर्म हो जाएगा कि पेपर होने वाला है, प्रमोट होंगे, क्या होगा कैसे होगा, सब कुछ कल क्लियर होगा। बाकी इस बात को दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर प्रमोट होंगे तो सभी छात्र होंगे, नहीं तो कोई छात्र नहीं होगा। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर वाले छात्रों को प्रमोट कैसे करेंगे, इनका दोस्तों प्रमोट अभी आपको कर दिया जाएगा, कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जब आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा, देखिए प्रमोट हुए तो सेकंड में पहुंच ही गए। जैसे दोस्तों सेकंड सेमेस्टर की आपकी परीक्षा होगी, जितने भी नंबर आप सेकंड सेमेस्टर में टोटल पाएंगे वही फर्स्ट नंबर में भी ऐड कर दिया जाएगा। ये दोस्तों प्रमोट का एक रूल हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं करेंगे कि थर्ड वालों को प्रमोट कर दे, फर्स्ट वालों को नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कल तक का इंतजार करते हैं, जो भी अपडेट्स आएगी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि दोस्तों आप बेरोजगारी के मुद्दे को और रात के 9 बजे 9 मिनट वाला जो अभियान है वो भी दोस्तों सफल हो पाए। तो वीडियो को शेयर करिएगा। अगर वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक तो मार ही दीजिएगा, लाइक वाली बटन को नीला कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी दोस्तों आपकी आवाज़ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उठाते रहेंगे और आपको सच्चाई से अवगत कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, सरकार की पॉलिसी अगर नहीं बदली तो आप लोग भी देखिए, ऐसे TGT 2016 तो आपकी वैकेंसी आ जाएगी, 4-4 साल अटकी रहेगी, फिर धीरे धीरे रिजल्ट आएगा और दोस्तों आपकी आधी जिंदगी नौकरी पाने में ही निकल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपने देखा आज की दूसरी खबर में कि खंड शिक्षा अधिकारी मतलब पावर ही कहेंगे भाई, इनके पास क्या थी, इनकी भांजी क्या थी, कुछ नहीं थी, खंड शिक्षा अधिकारी की भांजी थी तो भाई पावर है आगे इनके पास। उसके बाद 21 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं, ठीक है ये अच्छी खबर है, बच्चे जाएंगे पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, कोरोना काल में थोड़ा आपके सामने हमने केसेस भी रखे हैं कि तकरीबन एक दिन में 90,000 केस आ रहे हैं। तो स्कूल खोला जा रहा है, जब दोस्तों पूरे देश में 500 केस थे तो स्कूल को बंद कर दिया गया था। ये सच्चाई है आपके सामने, ठीक है ना। चलिए लोगों भाई, एक और अपडेट आपको जैसे हमने बताया था कि सरकारी स्कूलों के अच्छे दिन आए। अच्छे दिन कैसे आए आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छे दिन स्कूलों को नहीं आए, बुरे दिन लोगों के आ गए। पैसा इन लोगों के पास वो सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं, लेकिन आपके लिए बढ़िया रहेगा, बच्चे बढ़ेंगे तो नई नौकरियां भी बढ़ेंगी, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, तब भी आपको नौकरी मिल जाती है क्योंकि हर साल लोग रिटायर भी हो रहे हैं। तो ये बात नहीं कि रिटायर हो नहीं रहे लोग, तब भी आपको नौकरी मिलती, वो चलिए एक अलग मुद्दा है। ठीक है, अब मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।